जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसको साथियों पहले हटा देते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 25x² प्लस 70x प्लस 49y² माइनस 144 का एक गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड हमें बताना है। इसके लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं। हमारा है 25x² प्लस 70x और आगे है प्लस 49y² और माइनस का 144। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए साथियों हमें ये जो 3 पद दे रखे हैं स्टार्टिंग के, जो हमारा दे रखा है 25x² 70xy और 49y², इसको हम बनाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए कैसे बनाते हैं। 25x² को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं हम 5x²। इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के इसको 5x² लिख देंगे। प्लस 70xy को क्या लिख सकते हैं 2 × 5x और मल्टीप्लाई 7y। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 पूरा हो जाएगा। और 49y² को क्या लिख सकते हैं कि 7y का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर 7y का। और आगे बचा माइनस 144, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो साथियों यहाँ से आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये बन गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, और जिसमें पहला पद होगा हमारा 5x और दूसरा होगा हमारा 7y। तो हम आगे इसको करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस के 7y पूरे का होल स्क्वायर। ये सारा हो गया। अब आगे था माइनस 144। अब इस एक फॉर्मूले का की तरह और बनाना है हमें इसको, जो कि फॉर्मूला होता है a² माइनस v² का। तो उसकी तरह कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा पहले से ही स्क्वायर है कि 5x प्लस का 7y का स्क्वायर, और 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर। तो हमारा इतना बन गया। अब आगे क्या करेंगे, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस v² को इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार दोनों पद को जोड़ दिया जाता है और एक बार दोनों पद को घटा दिया जाता है। यहाँ पर दोनों पद क्या है, पहला पद है हमारा 5x प्लस 7y और दूसरा पद है हमारा 12। तो ऐसे ही करेंगे, जब इसका स्क्वायर खोले इसका फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 7y, एक बार जोड़ देंगे प्लस 12 कर देंगे और अगले ब्रैकेट में इसको घटा देंगे कि 5x प्लस का 7y और माइनस का 12। एंड में हमारा ये निकल कर आएगा। तो इसका कौन सा गुणनखंड हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें 5x प्लस 7y प्लस का 12 दिखाई दे रहा है, प्लस का 12 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x का 5% रुपये 45 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 5% कितना दिया हुआ साथियों, x का 5% दे रखा 45। तो लिख लेंगे इसको, x का 5%। साथियों का की जगह क्या होता है गुणा, का की जगह हम लिखते हैं गुणा, तो हम लिख लेंगे x का की जगह गुणा आ गया और 5%। 5 ऐसे लिखा रहने दिया और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 और इक्वल टू कितना दे रखा है 45, यही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे इसको। 5 × 5 5 × 45 9 आ गया, और जब 100 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 900। x इक्वल टू हमारा 900 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक कालीन का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, इसे 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो कालीन का विक्रय मूल्य बताइए। कालीन का क्या बताना, हमें विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो साथियों एक कालीन का क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 था, क्रय मूल्य दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है 2500। तो क्रय मूल्य अपने आप में पूरा होता है, यानी कि 100% होता है। तो हम एक ट्रिक से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कि क्रय मूल्य कितना दे रखा 2500 दे रखा, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य पूरा 100 था, 100% था मतलब, तो 100 की वैल्यू होगी 2500। अब 20% लाभ पर बेच दिया गया, यानी कितना लाभ हो गया 120। 100 की चीज़ थी 120 में बेची, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि 100 की वैल्यू अगर 2500 है तो 120 की कितनी होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, 2500 से 100 को भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 120 से। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 25 और 120 के गुणा करेंगे, 0 रख जाएगा। 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5 और 25 का ना 25, 25 और 5 30, 3000 इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके लिए 3000। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है
A/B 4:5 है तथा B/C 5:7 हो तो A+B+C का अनुपात हमें बताना है। पहले अनुपात लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है इसमें कि A/B इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है और B/C दे रखा है। B/C इक्वल टू क्या दे रखा है B/C दे रखा है 5:7। तो यहाँ से हमारे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A की जगह 4 है और B की जगह 5 है, क्योंकि यहाँ भी 5 दे रहा हुआ है और C की जगह 7 है। तो हमें निकालना है क्या A+B+C अपॉन A निकालना है। तो हम ऐसे ही सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखते हैं A+B+C और डिवाइड करना है A से। ऐसे ही सीधी सीधी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं इसमें वैल्यू। तो A की वैल्यू है हमारी 4 प्लस B की है 5 और C की है 7 और डिवाइड कर देंगे इसे कितने से A की वैल्यू से यानी कि 4 से। तो इसको सोल्व करेंगे आगे। तो 4 और 5 9 और 7 16, 16/4 आ जाएगा और 4 से 16 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में पूरी यात्रा तय करती है। तो स्पीड दी हुई है कार की 80 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे रखा है 10 घंटे। और आगे क्या दिया हुआ है कि यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो, अब टाइम दे रखा दूसरा तो इसको T1 मान लेंगे और इसको T2 8 घंटे, और 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति क्या होगी। अब हमें स्पीड बतानी है कि स्पीड क्या होगी, h2 बराबर कितना होगा। तो साथियों पहले दूरी तो नियत है, तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये होता हमारा दूरी का सूत्र। इससे हम निकाल लेंगे दूरी। तो हमारी पहली चाल कितनी दे रखी है, पहली चाल दे रखी है हमारी 80 और समय कितना दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 10 घंटे। तो टोटल दूरी होगी हमारी 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर दूरी आ गई। अब हमें टाइम तो पता है 8 घंटे। अब 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड ही निकालनी है हमें। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है हमारी, दूरी आ गई हमारी निकल के 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर और दूसरा टाइम कितना दे रखा था, कितने में कवर करनी थी ये 8 घंटे में, और 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 × 80। तो हमारा आ जाएगा ये 8 × 80 और 1 0 लगा देंगे ये वाला। तो ये हमारा आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से कार को चलना होगा अगर वो दूरी उन्हें 8 घंटे में तय करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शहर की आबादी एक दशक में 1.750 लाख से 2.625 लाख बढ़ी। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। तो औसत वृद्धि बतानी है जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी हुई है। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि 10 वर्ष में टोटल वृद्धि हुई कितनी है। तो 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, 10 वर्ष में वृद्धि। तो पहले के अब कितनी जनसंख्या हो गई, अब हो गई हमारी जनसंख्या 2.625 और पहले कितनी थी 10 साल पहले, 10 साल पहले थी यही जनसंख्या 1.750। तो दोनों को घटा लेंगे और घटाकर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.875 लाख। इतनी जनसंख्या बढ़ी है हमारी कितने सालों में, 10 सालों में। तो इतने की वृद्धि हुई है। अब हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने क्या करेंगे कि वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखेंगे यहाँ पर, वृद्धि प्रतिशत बराबर 0.875। कितने की वृद्धि हुई है, 0.875। और कितने से हुई है, ये हुई है 1.750 से, और गुणा कर देंगे 100 से। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा 2 बार, और 2 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो हमारी वृद्धि आ गई 50%। तो ये तो अभी हमारी वृद्धि का प्रतिशत आया 50%, लेकिन कितने सालों में हुई है ये हुई है 10 सालों में। तो अभिष्ट औसत निकालने के लिए अभिष्ट औसत निकालेंगे। इसका अभिष्ट औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 50 को 10 से भाग कर देंगे। 10 से 50 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद।
अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो समांतर रेखाओं को अलग अलग तिर्यक छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो इन चार रेखाओं द्वारा बने चतुर्भुज की आकृति क्या होगी। अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है। अब इसको अगर अलग अलग दो तिर्यक रेखाएं छेदित करें, मान लिया एक तिर्यक रेखा ये है हमारी इस तरीके से, और दूसरी तिर्यक रेखा मान लेते हैं हमारी ये है, दूसरी तिर्यक रेखा ये है हमारी। तो ये जो चतुर्भुज बना है, ये वाला जो चतुर्भुज बना है इस टाइम, ये कौन सी कैटेगरी का है ये हमें बताना है। तो ये बना साथियों समलंब चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समलंब चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दी गई आकृति में यदि m समांतर हो n के तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे पहले ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न में, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और। दो समांतर रेखाएं दे रही हुई हैं और यहाँ पर दो तिर्यक रेखाएं भी दी हुई हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये दे रखा x और यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री का, और यहाँ पर दे रखा है ये 80 डिग्री का। बस इतना दिया हुआ है, ये m हो गई और ये n हो गई। यहाँ पर ये a पॉइंट हो गया, c हो गया और b हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें बताना है x का मान। साथ ही दो तीन तरीकों से x का मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, देखो ये जो 80 है और ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 180 अंश का हो जाएगा, और एक सीधी लाइन पर बने हुए ये जो लाइन है m, इस पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो बनता है हमारा 180 डिग्री का। अब हमें दो कोण तो पता है 80 और 60, जो कि 140 हो जाएंगे। तो ये वाला कितने का होगा, ये होगा 140 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 40 डिग्री। तो एक तरीका तो ये होगी x का मान निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो साथ ये जो 60 दे रखा, 60 अंश का जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके बराबर, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको ABC। अब इस त्रिभुज में दो कोणों का हमें पता चल गया, एक हमारा 80 डिग्री, दूसरा है हमारा 60 डिग्री और तीसरा है x डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 8 और 6 14, 140 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई b मान लेते हैं तो b दे रखी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये आसान तभी होगा जब आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है साथियों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि l मल्टीप्लाई बाई b। तो l कितनी है, 12 गुणा 15, और 12 की गुणा 15 से करेंगे कितना आएगा, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 कम 12, 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम वर्ग में लिखते हैं स्क्वायर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। अगला प्रश्न देखेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 20/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। इसको सही से समझना साथियों। मान लो ये रेलगाड़ी है, अभी हमने जो बनाई है ये रेलगाड़ी है, और बड़े कर लेते हैं इसको। ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है। और किस स्पीड से जा रही है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है इधर को। और इधर से मीन लिया एक आदमी आ रहा है इधर से भागा हुआ, इस तरीके से बना लेते हैं हम। ये आदमी इधर को भागा हुआ आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, ये आ रहा है 20/9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागा हुआ आ रहा है इधर को। तो अब इसको कितनी दूरी तय करनी है, या रेल को कितनी दूरी तय करनी है। ये 200 मीटर पूरी जो लंबी रेलगाड़ी है यही तो इसको पार करेगी। तो हमारी दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस, यानी कि डी इक्वल टू आ गया हमारा 200 मीटर। दूरी हमारी 200 मीटर आ गई, लेकिन स्पीड में इसमें थोड़ा सा झंझट है। अब देखेंगे इसमें कि रेलगाड़ी तो जा रही है आदमी की तरफ को 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और आदमी भी रेलगाड़ी की तरफ आ रहा है किसी स्पीड से, 20/9 की मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जल्दी आ जाएंगे, मतलब इनकी स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपस में।
यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी। अब दोनों की स्पीड जोड़ेंगे 20 प्लस का 20/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 200/9, 200/9 हो जाएगा ये। अब 200/9 हो गया, हमारा स्पीड आ गई और डिस्टेंस आ गई। और निकालना क्या था, समय निकालना था, टाइम। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। चलो निकालते हैं। दूरी कितनी थी हमारी, रेलगाड़ी कितनी लंबी थी, रेलगाड़ी थी हमारी 200 मीटर लंबी, और स्पीड क्या हो गई 200/9, ये हमारी स्पीड हो गई। अब आगे सोल्व करेंगे तो 200 बटे, ये उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर और 200 नीचे आ जाएगा, तो 200 से 200 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकंड। 9 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे हमारे मैथ का प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद।